आज हमारे साथ किशोर गजवे साहब है जो आईएएस है और नासिक में उन्होंने कई साल कलेक्टर रह के निकाला है और ऑक्सीजन गैस का जो मामला सामने आया है उसमें 24 लोग की मौत हुई। गजवे साहब किस तरह से देखते हैं, आप बताइए। ये जो नासिक में जो ट्रेजेडी हुई है, बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 24 लोग बेमौत मारे गए। इसके लिए सर्वप्रथम मैं अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं। मुझे बहुत दुख है इस घटना का, क्योंकि मैं नासिक का जिलाधिकारी था, उसके बाद मैं नासिक का विभागीय आयुक्त था और नासिक से मेरा एक प्रकार से दिली रिश्ता है और इस लिहाज से मैं निश्चित रूप से इस घटना के ऊपर कमेंट कर सकता हूं। मेरा एनालिसिस ये है, मेरा विश्लेषण यह है इस घटना का कि यह पूर्णतः मानव निर्मित है, ये पूर्णतः ह्यूमन एरर है जिसको सुधारा जा सकता था लेकिन सुधारा नहीं गया। और जबकि ज़कीर हुसैन हॉस्पिटल में कोविड वार्ड है, तो कोविड वार्ड के जो पेशेंट है उस पेशेंट के बारे में ज़्यादा सावधानी बरतना चाहिए, ऐसा आदेश है, ऐसा प्रोटोकॉल कहता है और ऐसा संकेत है। ऐसी स्थिति में जब वहाँ के पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जैसे हम कहते हैं कि रेमडेसिविर की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है या वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, तो कोविड के पेशेंट को ट्रीट करने में ये तीन बातें तो अहम हैं। इन तीन बातों में से जो एक सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो है ऑक्सीजन का सप्लाई। तो वहाँ ऑक्सीजन का टैंकर था और टैंकर से एक जो उसकी बाहर आने वाली जो ट्यूब होती है, वो ट्यूब से वो पाइप द्वारा ये ऑक्सीजन वार्ड में पेशेंट के बेड तक पहुंचाया जाता है। तो ये जो ट्यूब है उसमें जो कॉर्क लगा रहता है, ये कॉर्क ऑक्सीजन के प्रेशर को कम ज़्यादा करता है। अब ये कॉर्क जो है या कॉर्क वाली जो वॉल है जो ऑक्सीजन के प्रेशर को कम ज़्यादा करती है, ये वॉल टूट गई। वो खराब हो गई ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन वो टूट गई और टूटने के बाद ऑक्सीजन का प्रेशर वार्ड में कम और हवा में ज़्यादा हो गया और पूरा ऑक्सीजन हवा में फैल गया और ख़त्म हो गया। जो पेशेंट ऑक्सीजन के सहारे जी रहे थे, कुछ पेशेंट ऐसे थे जिनको 2 दिन के बाद छुट्टी होने वाली थी, कुछ लगभग ठीक हो गए थे, अब उनको जाना ही था। ऐसे भी पेशेंट ऑक्सीजन पर वेंटिलेटर के द्वारा लगाए गए थे। अब ये ट्रेजेडी होने के बाद अब प्रशासन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। हम तो ये कहेंगे कि प्रशासन तो एक तरह से जिम्मेदार है ही, लेकिन जो वहाँ पर सत्ता है, स्थानिक स्वराज्य संस्था, भाजपा की सरकार है महानगर पालिका में, इन्होंने संविदा के व्यतिरिक्त और कुछ नहीं कहा और दोनों एमएलए तो गायब है। भाजपा के जो 2 एमएलए हैं वो 20-20 साल से 15-20 साल से वहाँ पर एमएलए बैठे हुए हैं। इतने सारे लोग मर गए, 12 महिलाएं 12 पुरुष, 24 लोग मरने के बाद इन लोगों के मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा है। कहाँ गायब हो गए एमएलए? मेरा सवाल है, एमएलए कहाँ गायब हो गए? छोटी छोटी बातों को लेकर पुलिस स्टेशन पर मोर्चा निकालने वाले लोग अभी गायब हो गए। मृत्यु के समय पर, जब मृत्यु का तांडव यहाँ पर चल रहा है, तो एमएलए गायब है, लोक प्रतिनिधि गायब है। और ये जो मेयर है, हमने तो मेयर का एक भी स्टेटमेंट नहीं सुना। मुंबई महापालिका में जब भी कुछ होता है तो मेयर का स्टेटमेंट आता है, आयुक्त का स्टेटमेंट आता है। यहाँ पर किसका स्टेटमेंट आया है? जो मेयर है सतीश कुलकर्णी, इनका स्टेटमेंट आपने कभी पेपर में पढ़ा? मैंने तो नहीं पढ़ा। मैं सारे पेपर पढ़ता हूँ, मैंने तो नहीं पढ़ा। मैं टीवी भी देखता हूँ, हो सकता है टीवी में मेरी नज़र से छूट गया हो, लेकिन उनका स्टेटमेंट हमने नहीं पढ़ा। तो ये स्थिति है। तो इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई और प्रधानमंत्री केवल संवेदना व्यक्त करते हैं, घोर संवेदना व्यक्त करते हैं। मुझे दुख है, इसके आगे क्या? क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? क्यों नहीं आपने अपने भाजपा के जो स्थानिक स्वराज्य संस्था की सरकार है उसको जिम्मेदार ठहराना चाहिए? तो मेरी ये मांग है इसमें कि इन 24 लोगों की मौत के लिए ये जो अधिकारी जिम्मेदार हैं, ये जो लोक प्रतिनिधि जिम्मेदार है, ये जो मेयर जिम्मेदार है, ये जो एमएलए जिम्मेदार है, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ का माजी कलेक्टर और माजी आयुक्त होने के नाते मैं ये डिमांड कर रहा हूँ, ये मेरी डिमांड व्यक्तिगत डिमांड है और मैं ऐसा चाहता हूँ कि इसमें
पूरी चौकसी होनी चाहिए और जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये दुर्घटना बचाई जा सकती थी, 24 लोगों की जान बचाए जा सकते थे। ये जो मौका था वो हमने खो दिया है। जाकिर हुसैन हॉस्पिटल के ऊपर जो गैस का जो मामला आया सामने नासिक का, इसके ऊपर तो ऑपोजिशन की आवाज़ उठनी ही थी, लेकिन है आगे जांच का इशू। अगर एक तरफ पूरी दुनिया में ऑक्सीजन की कमी है और इस तरह से नष्ट हुआ करे ऑक्सीजन, तो कहीं ना कहीं आम जनता जाए तो जाए कहाँ। मैं इंडिया आज से सलाम काजी।